गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अन्नू कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ठाकुर गांगटी गोड्डा की छात्रा हूं। मैंने इस विद्यालय से 12th की बोर्ड में फर्स्ट अंक प्राप्त किया है। मेरा रिजल्ट 80.8% रहा और 11th में भी 85% रहा। उसी तरह 10th का बोर्ड में भी मैंने 2021 में जो पास किया उसमें भी 89.20% रहा। और इनका श्रेय हमारे विद्यालय के अस्थायी घंटी आधारित शिक्षकों को जाता है। इनके बदौलत ही हम बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। इस बार भी 10th टॉपर का रिजल्ट 80% तक रहा। वैसे तो सरकार ने हम बेटियों को पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन रूरल एरिया और ड्रॉप आउट बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जिन शिक्षकों ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, उनके लिए स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्यों? हम बच्चों का भविष्य उन शिक्षक के बदौलत ही अच्छा हो रहा है और यहाँ तक कि वर्तमान सभी बच्चों का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। अतः मैं सरकार से गुंजाइश करना चाहती हूँ कि अस्थायी घंटी आधारित शिक्षकों का उनके तकलीफ़ को समझकर उन्हें अस्थायी किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें वेतनमान लागू किया जाए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेशम कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पुड़ैयाहाट गोड्डा की छात्रा हूँ। मैंने इस विद्यालय से 2022 में 10th की बोर्ड में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। मेरे मार्क्स 91.41% है। सरकार की ओर से मुझे लैपटॉप पुरस्कृत किया गया है और मुझे मेरे अच्छे स्कोर की वजह से कोटा राजस्थान में आकर मेडिकल की तैयारी करने का अवसर मिला। इसका श्रेय मेरे अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों को जाता है। इन शिक्षकों के ही वजह से हर वर्ष यहाँ अच्छे नंबर के 7% रिजल्ट होता है। इस बार 2023 में भी विद्यालय की टॉपर का 84.5% रहा। वैसे तो सरकार ने हम बेटियों को पढ़ने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, परंतु रूरल एरिया और ड्रॉप आउट बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षक के रूप में गुरु मिले हैं, जिनके बदौलत हम बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाया है। मगर अफसोस, विद्यालय की स्थापना दिवस से लेकर आज तक उनका नाम अंशकालिक और घंटी आधारित से ही जुड़ा हुआ है। हम बेटियों का भविष्य बनाने के लिए जिनने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, उनके साथ स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्यों? वर्तमान में सभी बच्चों का भविष्य उनसे जुड़ा है। अतः मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों की तकलीफ को समझकर उन्हें अस्थायी किया जाए, उन्हें समायोजन कर जल्द ही वेतनमान लागू किया जाए। धन्यवाद। नाम रूही खातून है और मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पथरगामा गोड्डा में इंटर आर्ट्स में मैंने इंटर परीक्षा में पूरे विद्यालय में 73% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। आज जो मेरी यह सफलता है, इसमें मेरे सभी पार्ट टाइमर्स शिक्षकों की अहम भूमिका है। यह सब नहीं होते तो मुझे इतना अच्छा अंक नहीं मिल पाता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे सभी शिक्षकों को समायोजन कर दिया जाए। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रेमलता कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पथरगामा की छात्रा हूँ। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे प्रथम स्थान आया है, जिसमें मेरे 406 अंक आए हैं। इसमें मेरे सारे शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर वे नहीं होते तो हमें इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे शिक्षकों का संयोजन किया जाए। मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। मैं जूली कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पथरगामा की छात्रा हूँ। इस बार के बोर्ड एग्जाम में मेरा प्रथम स्थान आया है, जिसमें मेरा अंक 414 है। इसमें मेरे सभी शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर वे नहीं होते तो हमें इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते। हमारे सभी शिक्षकों का संयोजन किया जाए। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मालती कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पुड़ैयाहाट रघुनाथपुर गोड्डा की छात्रा हूं। मैंने 2023 में 10th बोर्ड में स्कूल टॉपर के रूप में 84.4% लाई हूं। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों को जाता है। इन शिक्षकों का ही देन है कि हर वर्ष यहाँ अच्छे नंबर के साथ 7% रिजल्ट होता है। इस बार भी यहाँ 2-4 ही सेकेंड डिवीज़न है, बाकी सभी फर्स्ट डिवीज़न है। वैसे तो सरकार ने हम बच्चियों को पढ़ाने के लिए कस्तूरबा में बहुत सी सुविधाएं दे रखी है, परंतु ग्रामीण बाहुल क्षेत्र और ड्रॉप आउट बच्चियों को हमें अंशकालिक घंटी आधारित के रूप में गुरु मिला है। मैं आज उन्हें प्रणाम करती हूँ, जिनकी बदौलत हम बच्चियों का सर्वांगीण विकास हो पाया है।
मगर अफसोस विद्यालय के स्थापना दिवस से आज तक जिन्होंने हमारे भविष्य को उज्जवल बनाया है, जिन्हें सिर्फ हमारी पढ़ाई और हमारे अच्छे रिजल्ट की चिंता लगी रहती है, उनका नाम अंशकालिक घंटे आधारित से जुड़ा हुआ है। उनके साथ ये भेदभाव क्यों? जिन्होंने हम बेटियों को भविष्य बनाने के लिए खुद अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, उनके साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेदभाव क्यों? वर्तमान में अध्ययनरत बच्चियों का उम्मीद उनसे जुड़ा हुआ है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि उन शिक्षकों का तकलीफ़ों को समझकर उन्हें स्थायी किया जाए और उनका समायोजन करके जल्द ही उनका वेतनमान लागू किया जाए। धन्यवाद। मैं राधा कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लेस्लीगंज की छात्रा हूं और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूं। मेरा इस वर्ष एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मेरा रिज़ल्ट में 74.6 अंक प्राप्त हुए हैं और मैं इसका सारा श्रेय अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहती हूं जिन्होंने अपना समय देकर हमें इस योग्य बनाया और मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें इतना आगे तक लेके गई। और मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे घंटी आधारित शिक्षक शिक्षिकाओं को परमानेंट कर दिया जाए ताकि आने वाले बच्चे भी उनसे पढ़ सकें और अपने भविष्य में हमसे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीतू पांडे है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पाटन की छात्रा हूँ। मैंने 2016 में 10th पास आउट की थी जिसमें मुझे 66.6 अंक मिले। इसका श्रेय मेरे स्कूल के शिक्षकों को जाता है। इन्हीं शिक्षकों की वजह से प्रत्येक वर्ष विद्यालय में बेहतर रिजल्ट हो पाता है। वैसे तो हमें सरकार ने कस्तूरबा में बहुत सारी सुविधाएं दी है, परंतु रूरल एरिया और ड्रॉप आउट बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए हमें भगवान के रूप में गुरु मिले हैं। इन्हीं शिक्षकों की वजह से हमारा सर्वांगीण विकास हो पाया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि स्थापना से लेकर आज तक अंशकालिक घंटियां आधारित हो रहे हैं। जिन शिक्षकों ने हम बेटियों के भविष्य बनाने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया है, आखिर इनके साथ स्त्री और पुरुष का भेदभाव कैसा? वर्तमान में हम सभी बच्चों का भविष्य उन शिक्षकों से ही जुड़ा हुआ है। अतः मेरी सरकार से गुजारिश है कि अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों को जल्द से जल्द अस्थायी कर समायोजित। मैं नेहा कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पाटन पलामू की छात्रा हूं। मैं 2023 में 12वीं वर्ग परीक्षा दी है जिसमें मैं फर्स्ट डिवीजन से 74.7 नंबर से पास की हूं, जिसका श्रेय मेरे अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का जाता है जिन्होंने हम सबका भविष्य बनाने में अपना सारा समय देते हैं। अपने भविष्य को दांव पर लगाकर हम छात्राएं का भविष्य उज्जवल करते हैं। मेरे सरकार से विनती है कि हमारे अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना सम्मानजनक वेतन का साथ स्थायीकरण किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम निशा कुमारी है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पाटन पलामू से हूँ। मैं इस बार वर्ग 12वीं की परीक्षा दी हूँ जिसमें मैं 67.5 अंक प्राप्त की हूँ, जिसका श्रेय मैंने स्कूल शिक्षक शिक्षिका को जाता है। इन्हीं शिक्षकों की वजह से प्रत्येक वर्ष विद्यालय में बेहतर रिजल्ट हो पाता है। वैसे तो सरकार ने कस्तूरबा में बहुत सारे सुविधाएं दी है। उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक के रूप में गुरु मिले हैं। इन्हीं शिक्षकों की वजह से सर्वांगीण विकास हो पाया है। मुझे आग्रह है कि मैं हमारे अंशकालीन शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन साथ स्थायीकरण किया जाए। धन्यवाद। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पाटन की छात्रा हूँ। मेरा नाम सुनैना कुमारी है और मैं 12वीं कक्षा में 66.6% लाकर फर्स्ट डिवीज़न से पास की हूँ। इसका श्रेय मेरे सभी असंकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का कहा जाता है कि जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर हम लोगों को भविष्य संवारने में सारा समय दिए और देते आ रहे हैं। मेरी सरकार से यही विनती होगी कि हमारे असंकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानजनक वेतन लागू करते हुए उनका स्थायीकरण किया जाए।
धन्यवाद। मैं जोहा परवीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय JED की छात्रा हूँ। मैंने सत्र 2022 एवं 23 की बोर्ड परीक्षा में 94.60 अंक प्राप्त कर जिले में 7वां स्थान एवं स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका श्रेय हमारे स्कूल में उपस्थित सभी अंशकालिक शिक्षकों को जाता है। इन्हीं की वजह से प्रत्येक वर्ष हर छात्र का रिजल्ट 100% होता है, जिस कारणवश मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वे उन्हें स्थायी व्यवस्था प्रदान करें एवं उन्हें समायोजन कर जल्द से जल्द वेतनमान लागू करने की कृपा करें। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम है गौरी कुमारी। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बलियापुर धनबाद की छात्रा हूँ। मैंने इस बार 10वीं की परीक्षा पास की और मुझे परीक्षा में 92.80% अंक प्राप्त हुए हैं, जिसका श्रेय मेरे स्कूल के शिक्षकों को जाता है। इन्हीं शिक्षकों की वजह से प्रत्येक वर्ष विद्यालय में बेहतर रिजल्ट हो पाता है। वैसे तो हमें सरकार ने कस्तूरबा में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, परंतु रूरल एरिया और ड्रॉप आउट बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने शिक्षक के रूप में गुरु मिले हैं। इन्हीं शिक्षकों की वजह से हमारा सर्वांगीण विकास हो पाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि विद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक अंशकालिक घंटी आधारित हो रहे हैं। जिन शिक्षकों ने हम बेटियों को भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया है, उनके साथ स्त्री और पुरुष का भेदभाव कैसा हम वर्तमान में हम सभी का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। अतः मेरी सरकार से गुजारिश है कि अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों को जल्द से जल्द स्थायी कर समायोजित कर वेतनमान करने की कृपया करें। धन्यवाद। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मेरे पिता का नाम श्री विनोद राम है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घाघरा में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं वर्ष 2023 में हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से कुल 67 लोग मैट्रिक की परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें मेरा कुल अंक 434 है और इस 434 अंक के साथ मैं विद्यालय में चौथा रैंक प्राप्त की हूँ और इसमें मेरा कुल प्रतिशत 86.80 है। इस बेहतर रिजल्ट का श्रेय मैं अपने अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहती हूँ, जिनके अर्थक परिश्रम से अर्थक प्रयास से अपनी खुशी को त्यागते हुए हमारे पढ़ाई को जारी रखें और इस पढ़ाई के चलते हम अच्छे आज इस मुकाम तक पहुंच सके। तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूं कि हमारे इस अंशकालिक शिक्षकों को परमानेंट किया जाए हमारे विद्यालय में और हमारे अंशकालिक शिक्षकों को सरकारी वेतनमान बनाया जाए। विद्या कुमारी हूँ, कस्तूरबा गांधी विद्यालय घाघरा की विद्यार्थी हूँ। इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में 80% से पास की हूँ। मेरे इस उपलब्धि में हमारे विद्यार्थी के सभी अंशकालिक पार्ट की टाइम टीचर की सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। उनके अथक प्रयास से मैं और हमारे मित्र सफल हुए हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि हमारे अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकारी वेतनमान शिक्षक में लाते हुए परमानेंट करने की मांग करती हूँ। थैंक यू। मैं मोनिका कुमारी, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय घाघरा में पढ़ती हूँ। मेरा इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत बेहतर रहा है। मेरा परसेंटेज 79.80 है, कुल अंक 399 है। मैं इस रिजल्ट का सारा श्रेय अपने शिक्षक को देना चाहती हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि उन्हें परमानेंट किया जाए ताकि आने वाले बच्चे उनसे पढ़ सके और अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर सके। मैं सहाना परवीन, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं 441 अंक लाकर 88.2% से विद्यालय टॉपर बनी हूँ। साथ ही मैंने हजारीबाग जिला के टॉप 10 में भी आई हूँ। मेरे इस सफलता के पीछे मेरे अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे अफसोस है कि मेरे टीचर्स को उनके मेहनत के मुताबिक सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए मैं सरकार से विनम्रता पूर्वक यह मांग कर रही हूँ कि मेरे जैसे अन्य बच्चों की सफलता के लिए मेरे अंशकालिक टीचर्स को समायोजन कर उन्हें उचित सम्मान दिया जाए।